हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी सुबह डिक्लेयर होने वाली है और उसके बाद फिर मार्केट में जो मूव आएगा उस मूव में आपको बाय करना ठीक होगा, सेल करना ठीक होगा या फिर किस लेवल पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है। इन सारी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो दिन था वो पूरी तरह से वोलाटाइल था। मार्केट जोरदार नीचे गिरने के बाद एक लास्ट में जो रिकवरी आई वो जबरदस्त थी। तो इसीलिए अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ऑलरेडी कहा था कि आप आज ट्रेड मत करें। बिगिनर्स के लिए तो खास हमने कहा था कि डेंजर होगा अगर आप आज ट्रेडिंग करेंगे। तो वही चीज आज वहां पर दिखाई दी। आज मार्केट में दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव आ गए। अगर नए ट्रेडर इसमें ट्रेडिंग करते तो वो जरूर वहां पर लॉस वहां उन्हें होता। इसलिए हमने हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम फ्री चैनल है उस पर हमने ऑलरेडी कहा था कि मतलब आज ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमने एक ट्रेड जो सुबह सुबह हमें लगा था कि वहां पर मार्केट थोड़ा बुलिश मूवमेंट देगा तो हमने एक कॉल का ट्रेड दिया था, बट वो नहीं चला। छोटा सा लॉस वहां पर हमने बुक किया। फिर बाद में देखिए हमने कोई ट्रेड लिया ही नहीं, मतलब नो 940 के बाद हमने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। ओके, पूरा दिन हम मार्केट से वहां पर दूर रहे, इसलिए बच गए। ठीक है, तो आप भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर अगर जुड़ जाएंगे तो डेली हम वहां पर एक दो ट्रेड जो पेपर ट्रेड के लिए आपको वहां पर देते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उसकी जो डिटेल है, उसकी लिंक है, वो हमने वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। तो आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए अब हम जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। पहले हम देखेंगे निफ्टी का पूरा एनालिसिस, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरे डीपली वहां पर करें। चलिए, तो डेली चार्ट पर देख लीजिए। एक चीज जो हम कह रहे हैं कि देख लीजिए, कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी सुबह 10 बजे वहां पर डिक्लेयर होगी। रेपो रेट के बारे में हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो वहां पर जो कुछ रेट में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो हमें वहां पर 10 बजे के अराउंड समझ में आएंगे। तो कल बहुत बड़ा दिन है, बड़ी मूवमेंट जिसकी तलाश मार्केट को है, डायरेक्शन की जो तलाश सभी ट्रेडर को है, तो वो कल हमें आती हुई जरूर दिखेगी। ओके, हमने जैसे कहा था कि मार्केट में अभी सब लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, पॉलिसी आने के बाद ही हम कुछ बाय सेल का करेंगे। बड़ी जो पोजीशन हम बनाएंगे, कुछ स्विंग ट्रेड लेंगे, तो वो कुछ ये जो इंस्टेबिलिटी है ये जाने के बाद ही हम बड़े बड़े लोग ट्रेड लेने वाले, ये हमें दिख रहा था। यहाँ पर 3 दिनों से यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी में एक दायरे में ट्रेड होता हुआ हमें दिख रहा था। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो आज का जो कैंडल है वो है हैमर कैंडल। ओके, ये हैमर कैंडल काफी ठीक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल आई है जो बुलिशनेस दिखाती है। बट ये देख लीजिए हैमर कहाँ पर आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कैंडलस्टिक में होगी तो वो होगी कि उसकी पोजीशन कहाँ पर वो बन रही है। ये जो बन रही है एक दायरे में बन गई है, थोड़े टॉप पर बनी है, तो थोड़ा इतना भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। बट फिर भी कल के लिए तो थोड़ा यहाँ पर बुलिशनेस हम इस कैंडल को देखते हुए वहां पर थोड़ी बुलिशनेस हम यहाँ पर सोच सकते हैं। ओके, तो थोड़ा यहाँ पर ये जो कैंडल है थोड़ी बुलिश कल का मोमेंटम यहाँ पर हमें थोड़ी प्रेडिक्ट कर रही है। और हमारा जो व्यू है ऑलरेडी वो हमने बुलिश हमारा है। इसका जो रीजन है वो है 15 मिनट्स का चार्ट। हम डायरेक्ट जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर। ओके, ये देख लीजिए 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। जो आज यहाँ पर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक काफी मेजर इंपॉर्टेंट पैटर्न का डिस्कशन कई दिनों से हम हमारे इस निफ्टी वाला के चैनल पर कर रहे हैं, वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके,
इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कई दिनों से हमने यहाँ पर की हुई है। 15 मिनट्स के चार्ट पर क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये पैटर्न का जो इम्प्लीकेशन है, मतलब ये पैटर्न क्या दिखाता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा, ऐसा ये पैटर्न बताता है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। 90% ऑफ टाइम मार्केट मूव्स हायर, मतलब 90% चांसेस ये है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, ऐसा ये इंपॉर्टेंट पैटर्न कह रहा है। तो हम भी उसी पैटर्न को देखते हुए, मतलब जो कुछ यहाँ पर अनसर्टिनिटी है उसमें हम थोड़ा एक प्रेडिक्शन ये कर सकते कि जो बड़े प्लेयर को लग रहा है यहाँ पर जो बाइंग हो रही है यहाँ पर डाउनफॉल में, तो ये बड़े प्लेयर यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना रहे हैं। ऐसा कहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वजह से। मतलब हम थोड़ा कल एक बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ये पैटर्न देखते हुए, बट फिर भी हमें ब्लाइंडली कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा कि 90%, 100% मैंने कहा नहीं है, तो ये समझ लीजिए 90% चांस है कि ये कल हमें बड़ी मूव ऊपर की तरफ आते हुए दिख सकती है। बट 10% ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर कुछ वहां पर निगेटिव मार्केट में रेट में रेपो रेट या इसमें कुछ अगर निगेटिव लगा तो ये नीचे भी आ सकता है। बट ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर, ये जो हैमर बना हुआ है डेली पर, और ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो 15 मिनट चार्ट पर बना है, ये थोड़ा बुलिशनेस इंडिकेट करते हैं। ओके, तो थोड़ा हम बुल मतलब बाइंग का कल वहां पर देखेंगे। बट फिर भी 10 बजे के बाद जो कुछ पॉलिसी आएगी उसके बाद ही हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम कोई भी ट्रेड 10:30 के पहले नहीं लेंगे। फिर से सुनिए, 10:30 से पहले एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? काफी बड़ा इवेंट है, स्टॉप लॉस सब वहां पर आपके नहीं लगेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गए, वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। हमारे एक्सपीरियंस से हम ये बातें आपसे कहते हैं कि कल मार्केट में 10:30 से पहले कोई ट्रेड मत कीजिए। मार्केट को ये जो कुछ रेट में जो कुछ बदलाव हो गए वो वहां पर पहले डाइजेस्ट होने हम देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, और उसके बाद जो बड़ी मूव आएगी तो उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, हम पार्टिसिपेट करेंगे, बट कब? 10:30 के बाद। ओके, तो ये चीज मुझे बतानी थी कि थोड़ा हम बुलिश व्यू है हमारा। बट जो कुछ लाइव मार्केट में जो कुछ ट्रेड आएंगे पेपर ट्रेड के लिए, हम हमारे निफ्टी वाला के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। थोड़ा अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा जैसे मैंने बीच में कई छोटे छोटे हम टारगेट दे रहे थे, बट कल का हमारा टारगेट थोड़ा हाई है। मतलब जो हम आपको लेवल्स आज बताने जा रहे हैं वो थोड़ा हम दूर वाले बता रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर छोटे दायरे में कल वहां पर ट्रेडिंग होगी ऐसे नहीं होने वाला। ऊपर मतलब अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो काफी पॉइंट्स वो ऊपर जाएगा, नीचे भी अगर वो आएगा तो काफी नीचे वो आ सकता है। तो थोड़े हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ही बात हम वहां पर करेंगे। छोटे पास वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हम यहाँ पर, ये जो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन इस वाले जोन में, यहाँ की बात हम थोड़ी नहीं करेंगे। कल के मेजर अगर हमें कोई सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, तो वो जो सपोर्ट जोन है वो है, जस्ट अ मिनट, यस, 19,440। ओके, ये जो जोन है 440 वाला, अभी मार्केट यहाँ पर है, तो जो कुछ पहला फॉल अगर कल निगेटिव वजह से आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,450-40, ये जो है, क्योंकि ये एक शोल्डर है। ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का है, तो यहाँ पर पहले मार्केट एक सपोर्ट बना सकता है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पर फॉल होके यहाँ आता है, यहाँ पर कोई बुलिश मूवमेंट होती है, तो हम यहाँ पर बाय का सोचेंगे, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है पास वाला ही, वो है 19,300 290 के अराउंड, ये जो जोन, क्योंकि ये हेड है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। इतने बड़े फॉल में जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने मेजर, वो यहाँ पर ही लिया हुआ है, इसके नीचे प्राइस गई नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,300 वाला। ओके, और अगर कल ये भी अगर टूटता है, ये हेड भी अगर ये तोड़ता है, तो फिर हम डायरेक्ट जाएंगे 19,204।
यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, तो 204 अगर आप नीचे देखेंगे, यस, ये देख लीजिए, डेली चार्ट पर भी आपको दिखेगा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गैप जो है, ये यहाँ पर अनफील गैप है। देख लीजिए सारे गैप वैसे फील हुए हैं, बट ये जो गैप है, ये 200 के अराउंड वाला, ये अभी तक फील नहीं हुआ है। मतलब अगर कोई सपोर्ट होगा नीचे, फिर 300 के बाद वो होगा 204 के अराउंड। ठीक है, समझ गए। तो नीचे के लेवल्स पहले हमने देख लिए, मतलब मैंने कहा है कि हम बुलिश व्यू है, बट फिर भी अगर मार्केट में कोई बेरिशनेस अगर आती है, कोई मार्केट को पसंद नहीं आते जो कुछ आंकड़े आएंगे रेपो रेट के, वो अगर मार्केट को पसंद नहीं आ रहे, तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो ये लेवल जो मैंने 3 लेवल बताया आपको, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। ओके, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस जो है, वो जो रेजिस्टेंस है, पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो है ये तो मतलब 600 वाले हम सोचेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये काफी पास वाले रेजिस्टेंस की बात हो रही है, बट हम थोड़ा दूर वाला देखेंगे। तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 19,770-800 के अराउंड। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मतलब जो फॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पर एक उसने जो हम कह रहे कि एक यहाँ पर एक मूव अप मूव जो यहाँ पर आई, यहाँ से ही सडन फॉल जबरदस्त हुआ है। तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा तो ये जोन होगा 770 एंड 800 वाला जोन। तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। ये भी थोड़ा पास में, अगर गैप डाउन ही ओपन होता है या फिर बहुत ही बड़ी बुलिश मूवमेंट आती है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस है वो 850 के अराउंड, मतलब इसी पास वाला है। क्यों, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, 850 हम क्यों कह रहे हैं, 850 वाला रेजिस्टेंस एक स्ट्रांग होगा। क्यों, या फिर अगर आप यहाँ पर बाय करेंगे तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों, तो उसका रीजन है ये मेजरमेंट, ये जो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट नजर आ रहा है वो यहाँ तक हमें नजर आ रहा है। तो 850 के अराउंड आप अपना प्रॉफिट बुक करना बेहतर, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यस, तो ये बात समझ लीजिए। और एक चीज थी कि 850 के अराउंड ये फॉल जो स्टार्ट हुआ है ये भी यहाँ पर ही है। तो 850 वाला इंपॉर्टेंट लेवल जरूर ध्यान में हमें रखना है कल के मार्केट में। समझ गए। तो निफ्टी में जो कुछ हमारा, कैसे हम कल ट्रेड करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर हम काम करेंगे, और हमारा जो व्यू है वो क्या है, बुलिश है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हमने यहाँ पर निफ्टी के बारे में किया। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, बैंक निफ्टी के लिए काफी बड़ा कल दिन है, क्योंकि जो रेट्स होते हैं वो बैंक को के लिए काफी इम्पोर्टेंट रखते हैं, काफी मायने रखते हैं। तो इसलिए बैंक निफ्टी में कल जबरदस्त मूव आएगी। तो देख लीजिए, पहले आज तो पहले फिर से वही चीज कि आज एक हैमर यहाँ पर डेली चार्ट पर बना हुआ है, जो बुलिशनेस वहां पर बता रहा है। और डेली चार्ट पर हमने ऑलरेडी बात की है, इस हेड एंड शोल्डर की बात हमने ऑलरेडी की है। यहाँ इस नेक लाइन के यहाँ अभी सपोर्ट ले रहा है। तो अभी आप समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, जो यहाँ पर सपोर्ट आज भी जो सपोर्ट लिया है वो देख लीजिए, वो यहाँ नेक लाइन के ही पास, ये देख लीजिए, ये नेक लाइन है, इसके ही पास आज का लो प्राइस ने 44,500 के अराउंड, ये जो नेकलाइन वाला जोन है यहाँ पर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये डेली चार्ट पर देखेंगे आप तो समझ लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 44,500 के अराउंड वाला। ओके, मतलब अगर कल मार्केट गिरता है, नीचे आता है, तो पहला सपोर्ट यही होगा, ये नेकलाइन का एरिया। दूसरी चीज, अगर कल मार्केट में बड़ी मूवमेंट आती है बुलिश साइड, मतलब बुलिश अगर मार्केट होता है, तो फिर ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर प्ले करेगा। कौन सा है, 44,400-500 वाला जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शोल्डर की बात है वो यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर आके ये दूसरा शोल्डर यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी है, फिर मार्केट नीचे आके ऐसे जा सकता है। ओके, अभी तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। मतलब पहला जो टारगेट होगा अभी वो इसी के अराउंड 45,500 के अराउंड यहाँ पर
जो बड़ा चार्ट है डेली चार्ट, तो यहाँ पर ये दो लेवल आप पहले से नोट कर लीजिए, 44,500 के अराउंड यहाँ पर नेक लाइन, और ये जो शोल्डर है वो 45,500। ओके, ये डेली चार्ट पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी चीज क्लियर है कि ये जो जोन है देख लीजिए, 45,000 एंड 45,100 वाला, ये काफी 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 स्ट्रॉन्ग सब रेजिस्टेंस अभी पिछले 4 दिनों से यहाँ पर दिखता है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 दिन, लास्ट के 5 दिन मार्केट ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया था इसके ऊपर जाने के लिए, पर वहां पर वो अनसक्सेसफुल रहा। कितनी बार? 5 बार। तो समझ लीजिए ये काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो अभी वीक होता है। मतलब कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, अगर वो बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, तो ये टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक बुलिशनेस यहाँ पर इस तरह से भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर आज का ये हैमर भी बना हुआ है, तो देख लीजिए अब 15 मिनट्स के चार्ट पर हम कौन से इंपॉर्टेंट लेवल पर काम करेंगे। यस, 15 मिनट्स का चार्ट आपके सामने है। 15 मिनट्स पर भी हमने यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात यहाँ पर की है। ये जोन है शोल्डर, ये नेकलाइन, हेड। तो ये देख लीजिए पूरा यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो पहले बैंक निफ्टी को ये रेजिस्टेंस तोड़ना होगा। अगर ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहता है, बुल्स अगर मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले इस रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए, कल अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, डाउन रहता है, नीचे ही नीचे रहता है, और बाद में अच्छा कुछ न्यूज आता है, तो जो मार्केट अगर ऊपर आएगा तो पहली जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो इस जोन के अराउंड हो सकती है। मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जरूर मार्केट लेगा। अगर यहाँ पर नीचे ओपन होता है, नीचे जाता है और फिर ऊपर अगर वो आएगा, तो ये जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर नीचे ओपनिंग होती है तो। बट अगर मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होता है, बुलिशनेस आती है, ऑलरेडी ऊपर अगर रहता है, तो फिर हम समझे कि ये रेजिस्टेंस टूटा है। तो इसका फिर जो यूज होगा वो हम सेलिंग के लिए नहीं करेंगे, हम उसका यूज, अगर मार्केट बाद में नीचे यहाँ पर आता है तो हम यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सपोर्ट। मतलब हम यहाँ बाइंग का सोचेंगे। कई दिनों से मैं यही कह रहा हूँ कि ये जोन बाइंग सेलिंग दोनों तरफ मुड़ सकता है यहाँ से मार्केट। मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये बन सकता है काफी स्ट्रांग, बट डिपेंड होगा कैसी प्राइस एक्शन यहाँ पर होती है, मार्केट नीचे से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है, उस हिसाब से फिर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट इस लेवल पर ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जबरदस्त मुनाफा हो पाएगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रांग ये लेवल है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि ये पहला रेजिस्टेंस अगर यही ओपन होगा तो इतना ये ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, क्योंकि कल बड़ा दिन है, मतलब बड़े मूव आने वाले हैं मार्केट में, 500 1000। मतलब अगर अपने ऑप्शन चेन भी अगर देखी तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट के जो लेवल है वो यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट 800 to 1000 इस पूरे जोन में पोजीशन बने हुए हैं, इस पूरे जोन में पोजीशन है। मतलब अभी पास वाले यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ऐसे नहीं है। मार्केट कल बड़ी मुंह दे सकता है, ऊपर या फिर नीचे। हमारा तो व्यू बुलिश है, बट फिर भी नीचे वाली चीजें भी हमें वहां पर कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे सपोर्ट। अगर हम हमारा हमारा व्यू गलत निकलता है, मार्केट अगर नीचे आता है, रेट्स अगर मार्केट को पसंद नहीं आते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है, तो फिर हमारा पहला जो सपोर्ट होगा 44,550। ये जो जोन है आज वाला, आज का जो सपोर्ट है यही होगा एक पहला सपोर्ट। उसके बाद फिर जो सपोर्ट है 44,300 वाला, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये दो थोड़े दूर वाले, मतलब अगर अभी मार्केट 44,900 के अराउंड है, तो ये 500 700 पॉइंट तक नीचे वाले ये दो लेवल है, ये और ये। ओके, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अगर ये भी टूटता है तो फिर हमारा जो निफ्टी वाला का
जो चैनल है टेलीग्राम, तो वहां पर हम आपको वहां पर डिटेल, मतलब कोई अगर ट्रेड आएगा तो वो हम आपको वहां पर दे देंगे, तो आप वहां पर जरूर जुड़ जाइए। ये बात हुई सपोर्ट वाली। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला रेजिस्टेंस तो मैंने ऑलरेडी कहा 45,100 वाला। अगर ये टूटता है तो समझ लीजिए मार्केट यहाँ तक जरूर जाएगा, 45,541, क्योंकि ये गैप फिल का भी एरिया है। मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर एक चीज है गैप वाला चीज, तो गैप फिल करने के लिए मार्केट फिर यहाँ तक आएगा। यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है थोड़ा ऊपर का ही हम देखेंगे। जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है ये लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही रिसेंट फॉल स्टार्ट हुआ है। ओके, रिसेंट फॉल यही से स्टार्ट हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है 770। कितना? 770 वाला रेजिस्टेंस। और ये भी अगर तोड़ता है, ज्यादा ही बुलिशनेस अगर आती है, ज्यादा ही अच्छे आंकड़े अगर आता है, तो फिर ये लेवल देख लीजिए जहां से ये बड़ा फॉल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ही देख लीजिए पूरा मार्केट नीचे आया है। तो ये लेवल है 46,270। 46,270 नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो मार्केट अगर काफी बुलिशनेस आती है, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की पॉसिबिलिटी कई ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तो ये लेवल आप जरूर अपने चार्ट पर नोट कर लीजिए। कल के मार्केट में, कल काफी बड़ा धुमासान, ऐसा बड़ी मुंह वाला कल मार्केट रहेगा। तो उस मार्केट में अगर आप बिना लेवल के काम करेंगे तो आपको दोनों तरफ से, आप कॉल में जाएंगे तो भी आप वहां पर लॉस ले सकते हैं, और पुट में जाएंगे तो भी लॉस ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के मुंह, बड़े बड़े मुंह वहां पर आने वाले हैं। स्टॉप लॉस वहां पर आपके काम नहीं करेंगे। तो हमारी एक्सपीरियंस के साथ आप रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पर हम आपको परफेक्ट स्टॉप लॉस भी देंगे, परफेक्ट लेवल पर ही आपकी बाइंग या सेलिंग हम वहां पर आपको करने को बोलेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन जो था वो यही तक था। आज के वीडियो में हमने ये सारी बातें जान ली। कल फिर से मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के मार्केट में थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिए। कल बड़ी मूव आने वाली है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस लेकर ही, मतलब कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस मत कीजिए। और स्टॉप लॉस अगर आपको ठीक से लगाना है बड़े मूव में, तो आपको लेवल पर ही बाइंग सेलिंग करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने दम पर कोई ट्रेड मत लीजिए। हमारे जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, तो उससे आप जुड़ जाइए। वहां पर हम आपको एक दो जो ट्रेड मिलेंगे परफेक्ट लेवल पर, मेजर लेवल पर विद स्टॉप लॉस, हम वो वहां पर आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यही तक था। धन्यवाद, आपने लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो, आपको अगर कुछ सजेशन देना हो, या फिर कोई क्वेश्चन आपका हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।